हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज उमर अलियानी। वेलकम टू 8th एपिसोड ऑफ संडे सॉल्यूशंस। इस एपिसोड के अंदर हम आपके हफ्ता भर के सवालों का जवाब देते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शंस में हमें बता सकते हैं। मूव करते हैं आज के संडे सॉल्यूशंस की तरफ। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है मोहम्मद मुबशर की तरफ से। वो कहते हैं माय क्वेश्चन इज, क्या हम गेस्ट पोस्टिंग से फॉलो बैक लिंक बना सकते हैं? इज इट लीगल इन गूगल पर्सपेक्टिव? बिल्कुल, आप गेस्ट पोस्ट से डू फॉलो बैक लिंक ले सकते हैं, बट लेने का तरीका ये है कि ऑथेंटिक तरीके से लेने हैं। यहाँ पे आपने रेलेवेंसी और क्वालिटी को देखना है। अच्छा, आगे ये कहते हैं अनदर क्वेश्चन इज इट इलीगल टू यूज अ चैटबॉट बिकॉज इट यूजेस डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज without citation and it may use data that is not in domain range or competitor article data. Kindly guide both topics. तो यहाँ पे आप चैटबॉट की बात कर रही हैं। चैटबॉट यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा, जब भी आप कोई डेटा चैटबॉट से लिखवा रहे हैं तो उसको आपने प्रूफ रीड करना है। उसके अंदर आपने गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करना है, यानी कि कंटेंट सर्च इंजन के लिए नहीं बल्कि कंटेंट आपका यूजर्स के लिए होना चाहिए। अगर आपने अच्छे तरीके से चैटबॉट से कंटेंट लिखवाया और उसको प्रूफ रीड किया, उसके अंदर जो मिस्टेक्स थी वो आपने सेट आउट की, तो देन आप उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ वी कैन डू एसईओ फॉर आवर डेली न्यूज बेस्ड यूट्यूब चैनल एंड देयर ब्लॉग वेबसाइट? आई हैव अ फ्रेंड, he run a YouTube channel which is a daily news, current topics and politics news. How can we do SEO for his channel? And he has a website and he want to publish blogs on the website on the same YouTube videos content. How we can do SEO for news website? Please explain me sir, thank you. अच्छा, सबसे पहले ये है कि हम बात करते हैं न्यूज़ चैनल्स की। तो न्यूज़ चैनल्स की एसईओ के लिए सबसे पहले आपको ट्रेंड को फॉलो अप करना होगा। जो भी ट्रेंड चल रहा होगा उस हिसाब से आपको एज सून एज पॉसिबल वीडियो के ट्रेंडिंग हैशटैग्स और टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन वगैरह राइट आउट करनी होगी जो कि उस ट्रेंड को कवर कर रहे हो। देन फिर आपकी वो वीडियो वायरल जा सकती है। और अब जरा बात करते हैं न्यूज़ बेस्ड वेबसाइट्स की एसईओ के बारे में। तो न्यूज़ बेस्ड वेबसाइट्स के ऊपर भी यही कुछ चलता है। जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो एज सून एज पॉसिबल जब भी कोई न्यूज़ निकलती है तो विद इन 30 to 1 आवर आपको उस न्यूज़ के बारे में यहाँ पे आर्टिकल लिख डालना है और देन फिर आपने उस आर्टिकल को अपनी उस YouTube वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक देना है। तो उससे बेनिफिट ये मिलेगा, जब भी अगर आपकी कोई YouTube की वीडियो वायरल जाती है और वहां से यूजर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो वो न्यूज़ का जो ब्लॉग है वो गूगल न्यूज़ के अंदर और गूगल न्यूज़ फीड के अंदर आ जाएगा और वहां से आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिल सकती है। अच्छा, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग एसईओ आई हैव अ कंसर्न लाइक अभी हम गूगल पर अपनी क्वेरी ऐड करते हैं तो एआई बोर्ड हमें एआई जनरेटेड आंसर प्रोवाइड करता है और साथ में कुछ रेफरेंस साइट्स भी सजेस्ट करता है। जो वो साइट सजेस्ट करता है मुझे वहां अपनी साइट को लाना है, तो कैसे करूं मैं? अच्छा, ये देखें गूगल का जो बोर्ड है वो टॉप की 3 वेबसाइट को सर्फ से उठाता है। अगर आपको अपनी वेबसाइट अपनी निच के अंदर गूगल बोर्ड के सामने लानी है तो आपको उस निच के अंदर, जिस भी निच के ऊपर आप काम कर रही हैं, उस निच के अंदर आपकी वेबसाइट सर्फ के अंदर टॉप 3 के अंदर होनी चाहिए। देन जाके गूगल का जो एआई बोर्ड सिस्टम है वो आपकी वेबसाइट को पिकअप करेगा। अच्छा, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट अ डिजिटल मार्केटिंग पोर्टफोलियो। तो डिजिटल मार्केटिंग पोर्टफोलियो के लिए आप किसी भी वेबसाइट को उठाएं, उसके कीवर्ड्स निकालें, जो भी रैंकिंग कीवर्ड्स हैं वो सारे आप अपने पास सेव कर लें और आप जब भी कोई क्लाइंट आए उसको एक स्ट्रेटेजिक वे में प्रेजेंट करें। अब क्लाइंट को तो ये चीज नहीं पता ना कि आपने उसके ऊपर काम किया है या किसने काम किया है। आपने उसका सारा डेटा अपने पास सेव करके रखना है अपने यूनिक स्टाइल के अंदर और क्लाइंट को बताना है कि यहाँ पे इसके जो कीवर्ड्स की ट्रैफिक इंक्रीज हुई है, कैसे हुई है, और यहाँ पे ड्रॉप हुई है तो कैसे हुई है। तो ये सारी आपने एक स्ट्रेटेजिक वे में अपने पास सेव करके रखनी है, तो आपके पास एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन सकता है। इसके अलावा आप अपनी एक वेबसाइट बना के भी प्रैक्टिकली उसके ऊपर वर्क करके भी एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्सलाम वालेकुम सर, न्यू वेबसाइट की बैकलिंकिंग की क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए? सबसे पहले जब भी आप अपनी एक न्यू वेबसाइट बनाएं तो सबसे पहले आप उसको पहले मंथ के अंदर सोशल सिग्नल दें, यानी कि अपनी वेबसाइट की जो पोस्ट हैं, ब्लॉग्स हैं, उनको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें और देन फिर सेकंड मंथ से आप स्टार्ट करें। सबसे पहले आप ट्रेडिशनल बैकलिंक से स्टार्ट करें एंड देन फिर ऐसा ऐसा आप मूव करते जाएं और स्ट्रेटेजिक बैकलिंक की तरफ आ जाएं। तो ट्रेडिशनल बैकलिंक्स क्या है, स्ट्रेटेजिक बैकलिंक्स क्या है, इसके ऊपर आप मेरी पूरी एक सीरीज पढ़ी है एसईओ फॉर बिगिनर्स, उसको देख सकते हैं और उसके अंदर मैंने सारे बैकलिंक्स डिटेल से कवर किए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हम मल्टीपल नीचेस पर काम कर सकते हैं। 5 क्लाइंट्स हैं, एक रियल एस्टेट का, एक लोकल स्टोर का, एक लीड जनरेशन वाला है और भी और टाइप्स हैं। तो हम मैनेज कर सकते हैं मल्टीपल नीचेस या एक ही नीच में काम करना चाहिए। जैसा कि अगर सोलर पैनल कंपनी है तो हम उसके 2-3 क्लाइंट्स को हैंडल करें कि मल्टीपल नीचेस के
ऊपर और अपनी टीम बना के एजेंसी बना लें, हर काम करते रहें। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास क्लाइंट्स हैं तो मल्टीपल निशेस के ऊपर काम करने से आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो आप मल्टीपल निशेस के ऊपर काम करें, ये एक अच्छी चीज है। अगर आपके पास प्रोजेक्ट होल्ड नहीं हो रहे तो आप उसको आउटसोर्स कर लें या फिर अपने पास कुछ न्यू लोग रख लें और उनको अपनी सुपरविजन के अंदर चीजें सिखाएं और उनसे काम करवाएं। तो यानी कि आपके पास जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं, जिन भी निचेस के हैं, उन सब के ऊपर आप काम करें। आपको सीखने के लिए भी और डॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो उमर सर, मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में बिगिनर हूं और मुझे एसईओ और फेसबुक एड में इंटरेस्ट है और गूगल एड्स मुझे समझ नहीं आता, क्या मैं इसमें अपना कैरियर बना सकता हूं या नहीं? प्लीज आंसर माय क्वेश्चन टू नेक्स्ट संडे। यहाँ पे आपने एसईओ की भी बात की है, गूगल एड्स की भी बात की है, फेसबुक एड्स की भी बात की है। तो ये तीनों फील्ड्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं। आप जिस फील्ड को भी चूज करें, इसके अंदर आप अपना एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं, चाहे वो एसईओ की फील्ड हो, चाहे फेसबुक एड की फील्ड हो, चाहे आपके गूगल एड्स की फील्ड हो। तो इन तीनों के अंदर जो भी आपको अच्छी लग रही है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। बस उसके अंदर हार्ड वर्क करें और कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते जाएं। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इज एआई कंटेंट गुड फॉर एसईओ बैकलिंक्स? बिल्कुल, अगर आप बैकलिंक बनाने के लिए एआई कंटेंट यूज करते हैं तो ये चल सकता है, बट कोशिश करें कि वो जो आपका एआई कंटेंट होना चाहिए क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, ना कि आप ऐसे जो कुछ भी चैट जीपीटी से या गूगल बर्ड से या बिंग चैट से लिखवा रहे हो वो बिल्कुल आपके उस टॉपिक के रेलेवेंट ही ना हो और आप उसको बैकलिंक की डिस्क्रिप्शंस के अंदर डाल दें। तो इससे आपको नुकसान ये होगा कि आपका बैकलिंक इंडेक्स ही नहीं होगा। जब आपका बैकलिंक इंडेक्स नहीं होगा तो आपकी साइट को फायदा भी नहीं मिलेगा। सो अगर आपने एआई कंटेंट को बैकलिंक्स के अंदर यूज करना है तो कोशिश करें कि वो एक रियल वे में, ऑथेंटिक वे में उसको यूज करें। सो ये थी आज की संडे सॉल्यूशंस की एपिसोड। इस संडे सॉल्यूशंस के रिलेटेड या कोई भी अगर आपका एसईओ के फील्ड के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और नेक्स्ट संडे सॉल्यूशंस के अंदर मैं आपको डिटेल से उसका आंसर कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।